बताइए किस विषय संवेद हेतु आप हमारे द्वार पर पधारी हैं? करिश्मा सिंह ने हमें केस से निकाल दिया है सर, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमें हमारी पोस्ट वापस कर दीजिए और इस केस को हमें लीड करने दीजिए। और ये सर हम हमारे लिए नहीं कह रहे, हम अभी अभी ब्रिजेश के माँ बाप से मिलकर आए हैं। वो अपने बेटे के सहारे के बिना नहीं जी पाएंगे। क्षमा कीजिए हसीना जी, लेकिन हम अपना निर्णय वापस नहीं ले सकते। लेकिन करिश्मा सिंह ने आपको केस से निकाल दिया तो क्या हुआ? जब आप SHO थी तो क्या करिश्मा सिंह ने आपके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया? हसीना मालिक, आप अब भी इस केस पर अनधिकारित तौर पर काम कर सकती हैं। हम आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सर। ये है करिश्मा सिंह, आप इन्हें जानते ही हैं। ये है यहाँ की सबसे सीनियर कांस्टेबल पुष्पा जी। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, काउंसलिंग हेड रिपोर्टिंग सर। क्या बात है पुष्पा जी, सारा गुस्सा यही निकाल देंगी आप? रिलैक्स रिलैक्स पुष्पा जी। जय हिंद सर, हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह। जय हिंद। इन्हें कौन नहीं जानता, अपने हाथों के स्वाद से सबका मन भाव विभोर कर देती है। सुना है कि पिछले DSP ने इनके हाथों का खाना बड़े चटकारे लेकर खाया है। क्यों पुष्पा जी, हमें कुछ नहीं खिलाएंगी? खाने की उम्मीद वही कर सकता है जो खिलाना भी जानता हो। जी सॉरी सर, मगर हम ये हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की हैसियत से नहीं, इनकी सास पुष्पा सिंह की हैसियत से कह रहे हैं। तो आपके मुंह से निकली शब्दावली स्पष्ट दर्शा रही है कि आप करिश्मा बहन की शादी में जो हुआ वो अभी तक नहीं भूल पाई हैं। कौन सी बात? कहीं आप वो बात तो नहीं कर रहे हैं ना जिसमें हमारे सारे बाराती खाली पेट लौट गए थे? वो तो हम कब का भूल चुके हैं। अरे ये तो बड़े हर्ष का विषय है कि आप उस घटना को भूल चुकी हैं। तो फिर बताइए, हम कभी आए आपके यहाँ भोजन के लिए? अब कल ही आ जाओ अनु सर, कल ही आ जाइए आप। आ तो जाएंगे, लेकिन हम तब आएंगे जब पुष्पा जी स्वयं हमें आमंत्रित करेंगी, और हमें पूरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है। कभी नहीं बुलाएंगे। जी आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद। कांस्टेबल संतोष शर्मा रिपोर्टिंग। आई नो सर, आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि इतनी स्मार्ट और इतनी इंटेलिजेंट लड़की यहाँ पुलिस में क्या कर रही है? इसे तो मॉडल होना चाहिए। वाह संतोष शर्मा वाह, हमारे अंतर्नाद को कैसे भांप लिया आपने? हाँ? इनर वॉइस, मन की आवाज को कैसे भांप लिया आपने? ओह, तो आप सच में यही सोच रहे थे? बिल्कुल यही सोच रहे थे हम। कमाल की प्रतिभा है इनमें, मन की आवाज को जान लेती हैं। थैंक यू सर। वैसे एक बात बोलूं, मैं अपने जॉब से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। सर इधर। सर अरे वहां पे क्यों खड़े, यहाँ पे आइए। थैंक यू सर। जी जी। सर आई एम बिल्लू द स्पाई। आप हैं जो बिल्लू निवास में रहते हैं? ओह दैट्स गुड, अच्छा लगा सर। मेरी तरह ही आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है। अरे शर्मिंदा ना कीजिए बिल्लू भाई, आपके जितना मजबूत तो है नहीं, लेकिन हाँ हमारे खुफिया तंत्र से हमें एक अति महत्वपूर्ण बात पता चली है श्रीमान के बारे में। कौन श्रीमान? आप प्रभु, आप। जी, और वो ये है कि आपकी सजा काफी समय पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन आपने अभी तक यहाँ से प्रस्थान नहीं किया है। मुफ्त में इस जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका महीने का किराया कुल मिलाकर 6,500 रुपये बनता है। सर मैं यहाँ मुफ्त में नहीं रहता, मैं यहाँ बहुत काम करता हूँ, झाड़ू पोछा लगाता हूँ, बर्तन मांजता हूँ और इन सब के टिफिन धोता हूँ। अच्छा? लग तो नहीं रहा है। दिन में 3 बार पोछा लगाता हूँ। सुबह का तो हो गया है, अभी दोपहर का बाकी है। किसने रखा यहाँ पे? ये देखिए सर। बाहर जाके करो। पुष्पा जी जा। DSP ने तो बिल्लू द बाय बना दिया मुझको। एक्सक्यूज मी, रामू काका? काका किसको बोला? सॉरी, रामू। मैं रामू नहीं हूँ। माय नेम इज बिल्लू द स्पाई, और इस थाने का ओनली वन इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ मैं। अभी इससे पेश आओ। सो सॉरी बिल्लू जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा नाम ब्रिजेश है।
प्लीज मेरी शादी कराओ। मैं तुम्हारी शादी क्यों करवाऊं? काका बोल दिया तो सच में मुझको खुद का काका समझ लिया जो मैं तुम्हारी शादी करवाऊं? अरे यार, बड़े बेगैरत आदमी हो यार, तुम कब से बोले ही चले जा रहे हो। अरे हम आपसे ये कहना चाहते हैं, प्लीज मेरी शादी करा दो। मैट्रिमोनियल से हम आए हैं और हमें हसीना मलिक जी से मिलना है। मैडम सर से मिलना है? मैट्रिमोनियल से आए हो तो ये पकड़ो, ये पकड़ो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। का हो गया? इतना काय कूद रहे हो? तुम्हारी बहन बिलौटी का रिश्ता पक्का हो गया है का? लौटी? नहीं, मेरे बहन का रिश्ता तो नहीं, लेकिन किसी और का रिश्ता तो हो ही जाएगा। मैडम सर, आपसे मिलने ब्रिजेश आया है। तो मैट्रिमोनियल है ना, प्लीज मेरी शादी करवाओ वहां से। अब एक मिनट, लेकिन हमने तो किसी को नहीं बुलाया। उत्तम, अति उत्तम। मतलब आपने विवाह हेतु योग्य वर का चयन थाने में ही शुरू कर दिया? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं बुलाया किसी को। मैडम सर, अब आ ही गया तो देख लेते हैं ना। चलिए। चलो चलो। एक मिनट, कुछ बहुत कंफ्यूजन हो गया है, हम खुद देखकर आते हैं। यस, हम ही SHO हसीना मलिक आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। पिछले साल आपने हमें मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू पसंद किया था, लेकिन हमने आपको मना कर दिया था। एक मिनट, आपने हसीना मैडम को ना बोला? तुम्हारी आंखें तो ठीक है। जी, हम आंखों के ही डॉक्टर हैं। डिग्री फर्जी होगी। अम्मा तुम फर्जी डिग्री रखते हो, तुम्हारी तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस वो ऐसे ही बोल रहे हैं। ना क्यों बोला? हाँ, पसंद नहीं मिलती होगी ना। ऐसे कैसे नहीं मिलती? कंपैटिबिलिटी तो एकदम सही मिलती होगी, क्योंकि अगर आगे जाके मैडम सर ने मुजरिमों को पकड़ा, उनकी आंखें निकाली, तो आप डॉक्टर हो, आप वापस लगा देना। संतोष जी, ये मारपीट का काम ना करिश्मा मैडम का है, और करिश्मा मैडम के लिए ये रिश्ता बहुत ही परफेक्ट होता। ज्यादा मुंह नहीं चल रहा तुम्हारा बिल्ला, आंख फोड़ देंगे यहीं अभी। अरे देखिए, आप सब लोग हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमें ये पसंद आई थी, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि ये पुलिस वाली हैं, तो हम थोड़ा डर गए। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, हमें आदत है। आदत मतलब? इन महानुभव के अलावा और भी हैं जिन्होंने आपको इस वजह से इनकार किया है? देखिए, हमारी सलाह में आपके लिए एक पुलिस वाले के साथ ही विवाह के संबंध में बनना उचित होगा। आप यहाँ किस काम से आए हैं? मैडम सर, अपनी गलती का एहसास हो गया होगा इन्हें, इसलिए दोबारा हाथ मांगने आए हैं, राइट? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी तो शादी फिक्स हो गई है, बल्कि 2 दिन बाद हमारी शादी ही है। ओहो, बधाई हो, बधाई हो। रिसेप्शन पे हमें बुलाना। मेनू में क्या रखा है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैडम सर मुझे तो अपनी शादी में बुलाएगी। अरे कहाँ है का कॉन्ग्रेचुलेशन? बधाई वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि इसमें बधाई वाली कोई बात ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी शादी मैडम सर के साथ तय हो गई है, तो इसमें बधाई वाली बात नहीं है। एक मिनट, हमारी कोई शादी फिक्स नहीं हुई है। हमारी शादी फिक्स हुई है। बात तो एक ही हुई ना, आपकी इनके साथ, इनकी आपके साथ हमारी। इनकी शादी किसी और से फिक्स हुई है, राइट? तो मैडम सर, आपकी शादी कहीं और फिक्स हुई है? हमारी शादी ही फिक्स नहीं हुई है। अच्छा, ठीक है, मतलब आपकी शादी ठीक है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपको अभी पछतावा हो रहा है कि आपने इन्हें मना कर दिया? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। ये तो होना ही था श्रीमान। अब जिसका नाम हसीना हो, उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने से इनकार करके आपने अत्यंत नासमझी का काम किया है। इन्हें इनकार करने का तो हमें पछतावा है ही, लेकिन हमें इससे ज्यादा पछतावा यह है कि हमने अपनी मंगेतर को हाँ क्यों बोला। जीवन झंड कर दिया है उसने हमारा। काहे? हसीना मैडम को छोड़ के किसी पूतना को हाँ कर दिया है क्या? पूतना नहीं है, हाँ, पर पूतना से कम भी नहीं है। हल्दी नाम है उसका। हल्दी? कहीं आप वो मैं हल्दी ते सीरियल में आती है वो हल्दी? हाँ, वही हल्दी। हे भगवान, हमारी सास हमको जिंदा ना छोड़ बे। अब हम क्या करें हम क्या करें? हे देवी माँ, हमारा रक्षा करी बस। वाह, क्या बात है। ये आंसुओं का दुकान, मेलोड्रामा करने वाला सामान आपका है? नहीं मतलब यही आपका फ्यूचर वाइफ है?
क्या बात है? आप संतू, ये क्या कह रहे हैं आप? हल्दी, हम तो बहुत बड़े फैन हैं हल्दी के। ये इतनी सुसंस्कारी सुशील लड़की आपकी होने वाली बीवी है। पता है आपको, हम भी ऐसी सुंदर सुशील गाय बहू चाहते थे, मगर मिली कौन? शेरनी। वैसे किया क्या इस गाय ने? गाय नहीं पुष्पा जी, गर्ल, लड़की है ना वो। गाय का तो सिर्फ भेस ओढ़ रखा है उसने, फितरत एकदम लोमड़ियों जैसी है। नहीं, समस्या क्या है? समस्या समझाइए हमें। समस्या ये है कि वो चाहती है कि हम अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को छोड़कर सिर्फ उसके साथ रहें। जॉइंट फैमिली में रहने से इनकार कर रही है वो। असंभव। इतनी सुसंस्कारी, अपनी सास की सेवा करने वाली इतनी गाय लड़की ऐसा बोल ही नहीं सकती। टीवी सीरियल और असली जिंदगी में बहुत फर्क होता है पुष्पा जी। गाय दिखती है, गाय है नहीं। आपको गाय चाहिए, आपको ये शेरनी नहीं जम रही है तो हमको बता दीजिए अभी। नहीं, चला लेंगे हम। एक बात बताइए, आपने ये सारी बातें पहले से क्लियर नहीं की थी? बस यही तो एक चूक हो गई हमसे। वो क्या है ना, पहले हमारे मम्मी पापा भैया भाभी के साथ कानपुर में रहते थे। अब वहाँ भाभी की भी यही जिद थी कि मम्मी पापा को अलग कर दो। अब भैया को ये करना पड़ा। अब पापा हार्ट के पेशेंट हैं और मम्मी के घुटनों में इतना दर्द रहता है ना कि बेचारी ठीक से चल भी नहीं पाती। इसीलिए हमने सोचा कि हम अपने मम्मी पापा को अपने पास ले आते हैं। सोचा था कि उनका ख्याल रखेंगे, हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हल्दी, उसको ये सब चीजें मंजूर नहीं थी। उसने तो ये भी कहा कि उसने शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे। उसका तो ये भी मानना है कि हम उसे चीट कर रहे हैं। अब बताइए, शादी को सिर्फ 2 दिन बचे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है बंधु, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो 2 महिलाएं आपके सामने खड़ी है ना, ये बहुत ही कुशल हैं ऐसी समस्याओं का निवारण ढूंढने में। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो हम चलते हैं, इंतजार रहेगा केस के निवारण तक। जय हिंद सर। जय हिंद। चलें श्रीमान। कहाँ सर, मुझे अपने बिल्लू निवास से मत निकालिए। अरे आप तो डर गए श्रीमान, हम तो बस आपसे उस जगह का किराया वसूल करना चाहते हैं। चलिए हमारी गाड़ी धो दीजिए। कोई नहीं रोकेगा। हद होती है अम्मा। ऐसा भी कोई लड़की होता है क्या? अपने बीमार सास ससुर का उसको कोई चिंता ही नहीं है। शादी करके रिश्ता जोड़ने की जगह तोड़ने का बात कर रही है। इसको हम अपने तरीका से समझाएंगे, फिर समझेगी ये। करिश्मा सिंह, समझाने और धमकाने में बहुत फर्क होता है, जो आपकी समझ के परे है। और वैसे भी ये शादी ब्याह का मामला है, जोर जबरदस्ती से ये बात सिर्फ बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। इसलिए आप रहने दीजिए, हम अपने ढंग से सॉल्व कर लेंगे। क्या है ना मैडम सर, बचपन से लेकर आज तक हम जॉइंट फैमिली में रहे, तो उससे जुड़े जितने भी जज्बात होते हैं ना, उनको हम बहुत अच्छी तरीका से समझते हैं। और इस केस से भी हम जज्बाती तौर पर जुड़े हैं। और एक बात मैडम सर, यहाँ ना हमारा तजुर्बा आपसे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, लेकिन बिना हाथ पैर चलाए केस सॉल्व करने में आपका तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मना कर रहे हैं। हाँ, नहीं है हमको, लेकिन ये जो आपका भरोसा ना कि ये केस हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत गलत है। करिश्मा सिंह, हमें आपकी नीयत पर शक नहीं है, सिर्फ तरीकों पर भरोसा नहीं है। लगता है अनुभव सर का इंतजार खत्म हो गया। जाओ जल्दी बुलाओ उनको, जाओ। सर, इंतजार के पल खत्म हुए, अंदर महायुद्ध फिर से शुरू हो गया। जल्दी चलिए प्लीज। तो अब क्या मतभेद हुआ है आप दोनों के बीच? अनुभव भैया, कोई मतभेद नहीं हुआ है। बात यह है कि मैडम सर हमें हमारे तरीका से काम नहीं करने देती है, इसलिए हमें हमारा पक्ष रखना पड़ता है, जो इन्हें समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है सर। सीनियर होने के नाते अगर हमारे टीम वाले कोई गलत डिसीजन लेने वाले हों तो उन्हें रोकना हमारा फर्ज है। नहीं मैडम सर, आप हमेशा हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि आप SHO हैं और हम SI हैं, आप सीनियर हैं और हम जूनियर हैं। सर,
ये दोनों तो फिर से लड़ पड़ी। आप कोई सोल्यूशन ढूंढो वरना मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। आप सोच को क्यों तकलीफ देंगी? हमें ही अपने मस्तिष्क पर थोड़ा जोर डालने दीजिए। जगह बदलनी पड़ेगी। सर धूप लग रही तो आप गॉगल्स पहन लो, जगह बदलने की जरूरत नहीं है। चलिए हमारे साथ। आज से करिश्मा सिंह एसएचओ का पद संभालेंगी। फिर से दो एसएचओ? हमने देखा है 2 एसएचओ होने के बावजूद समस्या हल नहीं होती। पर हमने कब कहा कि 2 एसएचओ होंगे? सिर्फ करिश्मा सिंह एसएचओ बनेंगी। और आप इनके नेतृत्व में काम करेंगी, सब इंस्पेक्टर हसीना मलिक बनके। अब आप दोनों के पैरों में एक दूसरे के जूते हैं। अब शायद आप दोनों को एक दूसरे की स्थिति समझ आएगी। और जहां से हम देख रहे हैं, आप दोनों के बीच सिर्फ मतभेद है, मनभेद नहीं। आशा करते हैं कि हमारे इस प्रयोग से ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और आप दोनों के बीच का ये मतभेद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अनुभव भैया रुकिए। हम अभी भी ड्यूटी पर हैं। नहीं, हमें ड्यूटी का दुहाई मत दीजिए आप। हमको आपका जूनियर बात नहीं कर रहे हैं, आपका बहन बात कर रहे हैं। ये अंदर आप क्या भौकाल मचा कर आए हैं? नहीं मतलब डीएसपी बन गए तो जो मन करेगा वो करेंगे आप। सबको यही लगेगा कि भाई अपनी बहन की तरफदारी कर रहा है। बहना, तनिक शांति से वार्तालाप कीजिए। तुम्हारे बड़े भाई होने के अलावा हमें शहर के डीएसपी है। हमारे मान सम्मान का आदर कीजिए। हम सब करेंगे, लेकिन आप पहले जो आप ऑर्डर देकर आए हैं ना अंदर, उसको वापस ले लीजिए। आप जानते हैं हमें ये भतीजावाद बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके खिलाफ है हम। ओह, तो क्या हम भतीजावाद में विश्वास रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखते हैं। जी नहीं, हम सख्त उसके विरोधी हैं। ये तुम जानती हो और उसके बावजूद भी हम पर ये गंभीर आरोप लगा रही हो। जरा सोचो, क्या कभी भी आज तक बिना किसी वजह, केवल तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते हमने तुम्हारी तरफदारी की है? नहीं ना, तो हम बस डीएसपी होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। और यदि तुमने अपना पद ठीक से नहीं संभाला तो हो सकता है कि कल हम तुम्हारा भी पत्ता काट दें। ये किया आपने करिश्मा सिंह के भाई वाला बात। भाई नहीं। हाँ सर,
सर जी डीएसपी, अब जाइए और हमारे आदेश का पालन कीजिए और अपने एसएचओ का पद ठीक से संभालिए। यस सर। चले मैडम सर, केस सॉल्व करते हैं। चलिए। निकल निकल हमारे बबुआ की जिंदगी से। अरे कुंडली मार कर बैठल हो हमारी जिंदगी में। निकल यहाँ से। तनिक हमको माफ कर दीजिए सासू माँ, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं सासू माँ। ये घर जैसे स्वर्ग को हम कहीं छोड़ कर नहीं जाएंगे सासू माँ, हमको माफ कर दो। हम कछु नहीं सुनेंगे, निकलो यहाँ से। संतोष शर्मा, हाँ ये एक्टिंग चल रही है, सच में कोई से घर से नहीं निकल रहा। ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। इधर आप जब गिरे, इधर जी कहिए। जी हमें एसएचओ कुछ बोलेंगी मैडम? जी हम एसएचओ करिश्मा सिंह हैं और ये है एसआई हसीना मलिक हैं ये। और मैं पहले भी कांस्टेबल संतोष शर्मा और अब भी कांस्टेबल संतोष शर्मा। हाँ तो कहिए। जी वो आपकी शो का हीरोइन है ना हल्दी, उससे हम मिलने आए हैं, बात करना है उनसे, थोड़ा पर्सनल मैटर है तो आप उनको बुला दीजिए। एक सेकंड। मैडम जी, तोरा से मिले खातिर पुलिस आई है। पुलिस? पर वाई? आई डोंट नो। हम देखते हैं। आरसेल्फ हल्दी, योर्स? आपके मंगेतर है ना ब्रिजेश, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है आपसे बात करने के लिए। थोड़ा प्राइवेट में बात कर सकते हैं, पर्सनल मैटर है। चलिए। आरसेल्फ हल्दी, योर्स? आपके मंगेतर है ना ब्रिजेश, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है आपसे बात करने के लिए। थोड़ा प्राइवेट में बात कर सकते हैं, पर्सनल मैटर है। चलिए। व्हाट? बिट्टू सब बता दिया आपको? हे भगवान, हमारा पूरा की पूरा मैटर मीडिया में स्प्रेडिंग हो जाएगा और हमारा ये सुसंस्कारी वाला डॉटर इन लॉ का इमेज पूरा की पूरा मिट्टी हो जाएगा। ओह माय गॉड, हमारा तो पूरा की पूरा करियर ही सिंकिंग ही हो जाएगा। आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हैं? कॉम चाहिए, कॉम। पंप 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 ढूंढो। हैंड पंप की अभी क्या जरूरत है? हमारा सांस वाला पंप चाहिए। जाओ वहां जाकर ढूंढो। आप बात सुन, आप रिलैक्स रिलैक्स। आप एक काम करिए, आप आइए, आप यहाँ बैठिए। रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीथ ब्रीथ, डीप ब्रीथ, रिलैक्स रिलैक्स। देखिए, हम जानते हैं कि आपका निजी मामला है, घबराइए मत। ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगी, ठीक है? हम कोई जोर जबरदस्ती करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ आपको समझाने आए हैं, आपका पक्ष समझने आए हैं, ठीक है? सच्ची? अभी छाती पकड़ के हाहा कर रही थी और अब एकदम से तुम ठीक हो गई हो, तुम्हारा अटैक ठीक हो गया। एक घंटा आप लगाएंगे ना, अभी अभी क्या अभी फिट हो जाओगी तुम यहाँ पे। माना कि हम एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन हम डर सच में गए थे। अरे आप ही बोलिए ना, वो कहा ना कि आप बोलती है ना तो अच्छा फील होता है हमको। देखिए, आप एक बात बताइए, आप खुद एक ऐसा किरदार कर रही हैं जो जॉइंट फैमिली के बिना नहीं रह सकती, तो
तो फिर आपको पर्सनल लाइफ में अपनी सास से क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कुछ किया, कोई दिक्कत दी, कोई जाती मसला है आपके बीच? वो क्या है ना कि अच्छापन तो बस टेम्परामेंट होता है। एक मिनट, आपका मतलब टेम्पररी? आप नहीं समझेंगी। वो क्या है ना कि कोई भी सास ना अपनी बहू को बेटी कभी मान ही नहीं सकती। शादी के बाद अगर एक बार बहू घर पर आ जाती है ना, उसके बाद तो दे ताने शुरू, फिर बेटे को साइड में करके बुराइयां शुरू, बस वगैरह वगैरह ये चलता ही रहता है। ना प्राइवेट होता है ना इज्जत होता है। एक मिनट, ना प्रिवेसी मिलती है ना इज्जत मिलती है, ऐसा? आप नहीं समझेंगी, रहने दीजिए। हम कह रहे हैं आपको, डॉटर इन लॉ का ना शादी के बाद जिंदगी नहीं नॉनसेंस हो जाता है। सच बता रहे हैं हम आपको। लेकिन ये तो आपका जनरल बिलीफ है ना, और जरूरी नहीं है हर जॉइंट फैमिली एक जैसा हो, समझ रही हो? पर हमको तो ऐसा ही लगता है ना। अब देखिए, हमारा जितना भी करीबी दोस्त है ना, उन सब ने जॉइंट फैमिली में ही शादी की है। बस सारा टाइम रोती ही रहती हैं और परेशान रहती हैं। उनका जिंदगी ना हेल हो गया है, हेल। आपको हम ना एक बात कह देते हैं, ये डॉटर इन लॉ ना, ये रियल लाइफ में तो क्या आपको टीवी में भी देखने को नहीं मिलेगा इसे जॉइंट फैमिली में। खुशकिस्मत वाला। और अगर ऐसा हो जाए ना तो बताइए, साबित कर दीजिए, हम मान जाएंगे। हम एग्जाम्पल, हम शादीशुदा है, अपनी सास के साथ एक ही छत में रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, आप? हाँ, हम क्यों, यकीन नहीं हो रहा है? मतलब आप कह दी और हम मान लिए? ये सब ना फैमिली ड्रामा होता है मैडम जी। पीछे से ना सब सर पीट रहे होते हैं एक दूसरे का, मालूम है हमको। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और खुद अपनी आंखों से देख लेना कि हमारा और हमारी सास में कितना प्यार है। अगर हमने साबित कर दिया कि हम एक छत पे अपनी सास के साथ बहुत खुश रहते हैं, तो क्या तुम अपना फैसला बदलोगी और अपने सास ससुर के साथ एक छत में रहोगी खुशी खुशी? हाँ, बदल लेंगे। लेकिन अगर आप तीनों की तीनों साबित नहीं कर पाई ना, तो आप हमारा पीछा छोड़ देंगी। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। आप एक मिनट आइए जरा। देखिए, हमें नहीं लगता कि आइडिया सही है। आज तक हमारा आइडिया आपको कभी अच्छा लगा जो आज लगेगा, लेकिन हमारा फैसला फाइनल है। चलो हीरोइन, चलो। मैडम सर, क्या लगता है अब क्या होगा? गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़। चलो चलो चलो, तुम्हारे कपड़े चेंज करना की टैंट्रम की वजह से ना कहीं हमारा सासू माँ मंदिर ना चली गई हो। तो फिर हम कपड़े चेंज ना करें क्या? हम तो कपड़े चेंज करके आएंगे ना, और आप जाइए अंदर, हम नहीं जाएंगे। अगर हम अंदर जाएंगे तो हमारे सामने तो सब शोइंग होगा। मतलब शो ऑफ? अब आप नहीं समझेंगे, रहने दीजिए। जाइए आप। करिश्मा सिंह जी। एक मिनट जरा इधर आइए। जी। देखिए, अंदर जाकर आप गुस्सा मत करना, वरना पुष्पा जी भी भड़क जाएंगे। दादा, आपको ये लगता है कि हर झगड़े का शुरुआत हमसे ही होता है? हाँ। प्लीज अभी मत शुरू हो जाएगा, अंदर जाइए। चलो चलो। प्यारी सासू माँ, दरवाजा खोलिए। आ रहे हैं हम, आ रहे हैं। आइए आइए। पाए लागू सासू माँ, पाए लागू। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छी हैं? तक तो अच्छे थे, अब आगे का पता नहीं। क्या हो गया इसे? जरूरत से ज्यादा प्यार? कुछ तो गड़बड़ है पुष्पा, होशियार। जरूर इसने अपने भाई अन्नू को खाने पे बुलाया होगा और हमसे खाना बनवाने के लिए मस्का मार रही है। क्या सोच रही हैं? अब यहीं बतियाती रहेंगी क्या? अंदर चलते हैं ना? चलिए चलिए चलिए, अंदर आइए। चलिए चलिए सासू माँ, चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए।
बैठिए, यहाँ बैठिए। आज हमको जानना है कि आपका पूरा दिन कैसा गया। आप कैसी हैं सासू माँ? अच्छे ही हैं हम तो। अरे अच्छी नहीं, अरे बहुत अच्छी हैं आप, एकदम नेक दिल है। कभी ना हमको मौका नहीं मिला आपको ये बताने का कि आप कितना अच्छा इंसान हैं आप। आज हमको मौका मिला है सासू माँ। आई लव यू सासू माँ। अरे सहवाग तो आज बड़ा धीरे खेल रहा है, लगता है 300 तक पहुंचेगा। आप इस वक्त फुटबॉल कहाँ देख रही हैं? छोड़ो हमारा, और ये ढोंग बंद करो। जो कुछ भी मन में है ना वो बक दो, सब समझते हैं हम। ऐसी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले हम, समझी ना? कहा था ना मैंने, इतना प्यार हजम नहीं होगा। पुष्पा जी को दिखा दिया ना अपना असली रूप। मीठी मीठी बातें? अरे सासू माँ, आप भी ना क्या बात कर रही हैं? क्या मीठी बातें? और नहीं तो क्या, कि प्यार का दिखावा करके काम निकलवाने की आदत जो है तुम्हारे खानदान की। अम्मा खानदान पे काहे आ जाती है आप? अच्छा अम्मा, आप समझे हम सासू माँ। आप वो उनकी एक्टिंग कर रही है ना, वो आप वो इतना अच्छा शो देखती हैं जिसमें वो गंदी वाली सासू माँ, उनकी एक्टिंग करने में आपको बहुत मजा आता है ना? लेकिन अभी खेला बाद में खेलते हैं ना, अभी हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। खेल ही तो खेलता आया है तुम्हारा खानदान हमारी भावनाओं के साथ। पता है तुमको कितना फायदा उठाया हमारा उन्होंने? अरे नहीं सासू माँ, काय का फायदा? क्या बात कर रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। आप एक हो तो गिनवाए ना। हाँ, अगर गिनवाने के लिए बैठे ना तो सारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। बैठो, एक बात बताओ, लल्ला की शादी में क्या तय हुआ था कि हमारे बारातियों को तुम लोग महाराजा 5 स्टार होटल में ठहराएंगे, मगर कहाँ ठहराया? महाराजा आश्रम, जहाँ बाथरूम तक नहीं था। हमारा बेचारा गरीब लल्ला लोटा लेकर सुबह 5 बजे दिसंबर की ठंड में रेलवे की पटरी तक गया। अच्छा लगता है क्या कोई भी दूल्हा ऐसे लोटा लेकर रेल की पटरी पर मुर्गा बनकर बैठा रहे? मैडम सर, जिस हिसाब से पुष्पा जी सुना रही है ना, मुझे लग नहीं रहा करिश्मा मैडम को गुस्सा कंट्रोल होगा। और ऊपर से तुम्हारा वो जो भाई अन्नू, उसने तो हद पार कर दी। हमारे सारे बारातियों को समोसे खिलाए, वो भी बिना नमक वाले। हमारे सारे बाराती बेचारे भूखे सो गए। ये था तुम्हारा सत्कार? हाँ, उठ के कहाँ जा रही हो तुम? सुनो हमारी बात, सुनाने के लिए और भी बहुत कुछ है। इतना कुछ किया है तुम लोगों ने हम लोगों के साथ। भाड़ में जाए घर वाले, सब भाड़ में जाए। हमको देखिए ना, हम आपकी इतनी सुशील, इतनी प्यारी बहुरानी आपको मिली है, आपके लिए खाना बनाती है ना? आप उसकी तरफदारी कीजिए ना, हमारे लिए अच्छा बोलिए ना सासू माँ। वेरी गुड करिश्मा सिंह, ऐसे इतना संयम बनाए रखिए। वेरी गुड। कौन है? कोई नहीं। अच्छा, और आप क्या कह रही थी? आपके बारे में हम कुछ अच्छा कहे? क्या कहे अच्छा? हमेशा तो रोब झाड़ती फिरती है, हमेशा झगड़ा करती है हमसे। नहीं, तो सास बहू की छोटी मोटी नोक झोंक होती है, प्यार होता है। प्यार कहाँ? ये तो अत्याचार करती हो तुम हम पर। हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो हमारे लल्ला ने तुमको पसंद किया। माँ बस, एक शब्द नहीं सुनेंगे हम हमारे खिलाफ अब आपसे। आ गई करिश्मा सिंह अपने असली अवतार में, अब कुछ नहीं हो सकता। हम बोले थे ना कि हम ही जीतेंगे, ये देखो। अरे नमस्ते अम्मा जी। हल्दी तुम? हाँ, आपको थैंक यू बोलने आए हैं हम। थैंक यू मैडम। जैन मैडम सर, आप? अरे वाह अम्मा वाह, आप तो बाजा फाड़ दिए एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का? वो कहा है ना कि आपने हमारी बात पे ना थप्पा मार दिया है कि ज्वाइंट फैमिली इज द बर्बाद फैमिली, और सारी ज्वाइंट फैमिली की तरह ना आपकी फैमिली भी ना बहुत ही बुरी है। सॉरी, सबसे बुरी है। और आशा करती हूँ आपसे कि आइंदा से ना आप हमें परेशान नहीं करेंगे। बिल्लू द स्पाई, क्या टाइम आए तेरे ऊपर, क्या कर रहे हो तुम? बिल्लू अभी तक कमरा साफ नहीं हुआ। करिश्मा मैडम आती होंगी, अगर ये गंदा दिखा ना तो वो और गुस्सा करेंगी। भाई, और अगर उनको गुस्सा आ गया तो फिर ये भी गुस्सा करेंगे, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। बराबर संतोष जी, एक बार ठाकुर और गब्बर सिंह एक दूसरे से प्यार से बात कर सकते हैं, लेकिन पुष्पा जी और करिश्मा मैडम मिशन इम्पॉसिबल। बिल्लो,
अरे डीएसपी सर आइए। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। बहुत हो गया अब हंसी टटोली। पुष्पा जी की कृपा से हमारा एक प्लान तो बिल्कुल चौपट हो चुका है। हम नहीं चाहते कि हमारा दूसरा प्लान भी चौपट हो जाए, इसलिए हमें सोचना है कि अब हल्दी के साथ कौन सा दूसरा पैतरा आजमाना है। जी हमें माफ कर दीजिए ना, हमको लगा वो बाहर अनुभव खड़ा है। हाँ मतलब अनुभव भैया की गलती है। हाँ नहीं नहीं, सारी गलती हमारी है, हम मानते हैं ना, इसीलिए तो माफी मांग रहे हैं ना। हमें माफ कर दीजिए। देखिए सच में हम बहुत शर्मिंदा। हम पुष्पा जी आप रहने दीजिए। आप फ्लॉप कर चुकी है एक प्लान को, अब हमें फोकस करने दीजिए कि हम आगे क्या करें। उसके लिए आप यहाँ से जाइए। जाइए। नहीं हम देंगे ना। नहीं नहीं जाइए 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 जाइए। जय हिंद। काफी गहरी सोच में लग रही हैं आप। कोई आइडिया आया आपको? आइडिया तो है। तो फिर बताइए। उससे पहले ये अदला बदली का खेल खत्म करते हैं। अपनी अपनी पोस्ट खुद संभालते हैं और ये केस आप हमें लीड करने दीजिए। मैडम सर, ये पोस्ट अदल बदल हो ही रहा है तो पुराने डीएसपी सर को भी बुला लीजिए प्लीज। ये पोछा करते करते जिंदगी का मौजा ही चला गया है। तुम अपना बकैती बंद करो। डीएसपी सर का ऑर्डर है कि ये केस हम लीड करेंगे। आपने किया और देखिए क्या हुआ। इस बार हमें कोशिश करने दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। फिर से इनका महायुद्ध शुरू हो गया। इनके बीच में वो नया डीएसपी ना आ जाए। डीएसपी सर ने ऑर्डर दिया है कि ये केस हम लीड करेंगे और डीएसपी सर के ऑर्डर तो हम टाल नहीं सकते, इसलिए ये केस तो हम ही लीड करेंगे। आप हम पे ना शक करने के बजाय हमें ये बताइए कि ये केस कैसे सॉल्व करें हम। आपका खामोशी बता रहा है कि आपको हमारे अंडर काम करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपको हमारा तरीका नहीं पसंद ना काम करने का। ऐसे ही फील करते हैं हम रोज जब आप हमें लीड करती हैं, लेकिन फिर भी बड़प्पन दिखाकर हम आपके ऑर्डर्स सारे फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है करिश्मा सिंह, हमारे लिए केस से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो फिर करने दीजिए ना हमको लीड। आपको क्या लगता है अगर हम लीड करेंगे ये केस तो सॉल्व नहीं होगा? हम आपको और दुविधा में नहीं डालेंगे, हम आपको इस केस से हटाते हैं। करिश्मा मैडम ने सच में ऐसा कहा है या मेरे कान बज रहे हैं? ये तो ऐसे ही हुआ जैसे शाहरुख खान ने अमिताभ बच्चन को फिल्म करने से ना बोल दिया। हैं? लेकिन क्या? आप चिंतित मत होइए मैडम सर, महिला पुलिस थाना की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देंगे हम। इतना भरोसा आप हम पे कर सकती हैं। एसएचओ की गाड़ी की चाबी। शायद आपको इसकी जरूरत पड़ जाए। एक मिनट। एसआई की बाइक की चाबी, शायद आपको काम आ जाए।
जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम साहब। माँ, उठाइए ना, ऐसे काटते नहीं माँ का फोन। आपने हमारी माँ को कॉल किया है ना? तो और क्या करते? जब कोई बेटी जिद पे अड़ती है ना तो उसकी माँ ही उसे समझा सकती है। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल सही कहा पुष्पा जी आपने। जब बेटी जिद करती है ना तो एक माँ ही है जो उसको संभाल सकती है। संतू, हल्दी की माँ का अभी की अभी इंफॉर्मेशन निकालो। यस मैडम। हेलो। हाँ हेलो मैडम। मैडम हम ब्रिजेश। मैम आप क्या हमारे घर हमसे मिलने आ सकती हैं? देखिए आप प्लीज एसएचओ करिश्मा सिंह से बात कीजिए, हम इस केस में अब इन्वॉल्व नहीं है। मैडम प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, बहुत अर्जेंट है, प्लीज मैम। अच्छा ठीक है, आते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपको घर का एड्रेस सेंड करता हूँ। थैंक यू। यार सीना मैडम करिश्मा मैडम की बाइक पे क्या कर रही है? जा पूछ कर आ। दोनों चले। खामोश। आप चलिए, मैं हेलो। कल तुम पुलिस के साथ क्या कर रही थी? हमारी कंप्लेन दर्ज करवा रही थी? नहीं, हम काहे कराएंगे? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा सारा राज दुनिया के सामने खोल के रख देंगे। अगर तुम चाहती हो कि हम हमेशा ऐसे ही चुप रहें, तो चुपचाप वही करती रहो जो हम तुमसे कह रहे हैं, समझी? हम भी कहिए, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? बेटा, मेरे बेटे ने जो केस किया है ना, मैं चाहती हूँ कि वो हम वापस ले लें। ये हल्दी की लाइफ है और हमें उसके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। उसे किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर वो हम बूढ़े माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती तो इसके लिए हम उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। इन लोगों की खुशी के लिए हम लोग खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। अरे माँ, आप कहीं क्यों जाएंगी? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ये शादी तोड़ देंगे। बस चुप कर, पागल हो गया है क्या? अरे कल शादी है और आज तो शादी तोड़ने की बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता बेटा। तू सोच, हल्दी के दिल पे क्या गुजरेगी? हाँ, कौन कहता है कि एक सास माँ नहीं हो सकती? जो आप कर रही हैं वो एक माँ ही कर सकती है। बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी होती है। हम करते हैं माँ। नहीं, आप प्लीज बैठे रहिए। आप अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहेंगी। पर बेटा, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। मानेगी। शादी होने से पहले वो खुद आपके पास आएगी और कहेगी कि वो आपके साथ रहना चाहती है। ये हमारा आपसे वादा है।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।